बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब का विरोध कर रहे हैं, उनकी प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की प्रतिमा नहीं लगने देंगे, चाहे खून की नदियाँ बहानी पड़े। मैं उन्हें सीधे तौर पर कहना चाहता हूं कि ये बहुजन समाज जिस दिन इन लोगों ने ग्वालियर की ओर कूच कर लिया तो आप जो है वहाँ खड़े भी नहीं रह पाओगे। अभी तो हम चाहते हैं शासन प्रशासन से, हमें उम्मीद है, सरकार से हमें उम्मीद है कि हमारी बात को सुना जाएगा और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की प्रतिमा ग्वालियर हाई कोर्ट में सम्मानित तरीके से रखी जाएगी। एक रैली जो है ग्वालियर में की गई थी, वहाँ पर प्रशासन से वार्ता हुई, क्या कुछ कहा गया? देखिए, ये आंदोलन हमें तेज इसलिए करना पड़ा कि 11 तारीख का जो आंदोलन ग्वालियर के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा किया गया था, उसके बाद में प्रशासन का किसी प्रकार से कोई सही रवैया नहीं रहा है। इसीलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर, विनय रतन सिंह जी के आदेश पर अब पूरे देश में ये आंदोलन जो है बढ़ाया जाएगा। बार काउंसिल ग्वालियर का साफ तौर पर कहना है कि परमिशन नहीं ली गई थी प्रतिमा लगाने को लेकर। अरे परमिशन नहीं ली गई थी, वो तो सीधे तौर पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज कर दिया है। तो परमिशन की कौन सी बड़ी बात है? जब सुप्रीम कोर्ट के चैलेंज को आप जो है चैलेंज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, तो मुझे लगता है कि अभी वो लोग जो है उन्हें पूरी बात नहीं पता है और अब अज्ञानता का परिचय दे रहे हैं, ये सही नहीं है। प्रतिमा अगर नहीं स्थापित टैक्स भी आने वाले थे, अभी कुछ एक रास्ते में फ़ोन आया, फैमिली में कुछ दिक्कत परेशानी हुई है तो इसलिए उन्हें तत्काल वापस जाना पड़ा। भाई जी, अगर मानव प्रतिमा स्थापित नहीं होती तो भीम आर्मी का अगला बड़ा कदम क्या रहेगा? अगर प्रतिमा स्थापित नहीं होती है तो आज जिला हरिद्वार से इस आंदोलन का आगाज किया गया है, पूरे देश भर में आंदोलन। देखिए, ये भीम आर्मी एकता मंच और आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने जो ज्ञापन किया, ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाए जाने के विषय में है और ये माननीय मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को संबोधित है, तो ये उनको पहुँचा दिया। किस संबंध में बताया कि जो हमारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है वहाँ पे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाए जाने के संबंध में आप लोगों को और कोई हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाए, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैं अपनी जानकारी दे दूं कि मैं कई साल से इस मिशन में हूं और मेरी तो पीढ़ी दर पीढ़ी इस मिशन में है। अभी जब मैंने पुलिस की वहां से वहां तक खड़ी देखी तो मेरे दोनों भाई आगे खड़े हुए थे, मैक्सिम भाई और अमरीश कपिल भाई। इनसे पहले इनकी बहनें यहाँ पर है कि अगर ये लड़ाई जितनी भी लंबी हो, अभी हमारे गांव में एक धरना प्रदर्शन था, अमरीश कपिल भाई मेरे साथ रहे हैं, हम अपने गुरु महाराज और महापुरुषों का नाम लेकर बैठ गए। 5 दिन पूरे भूख हड़ताल मैंने रखी है, तो अंदाजा लगा ले शासन प्रशासन, इस जिले के डीएम साहब कि हम लोग इस प्रोग्राम के लिए यहाँ कितने समय बिता सकते हैं। वो लोग नहीं जो उठ के भाग जाएंगे 2 घंटे के बाद यहाँ भिगोने और चूल्हा यही जलेगा अगर यहाँ का शासन प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा। और इसके बाद हम लोग हाई कोर्ट ग्वालियर की ओर भी अपना मार्गदर्शन करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग कमजोर हैं। मैक्सिम भाई ने भी कहा है कि हमारे शेर इतने ताकतवर है कि 35 किलो वजन वाले व्यक्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर हमारे भाइयों को एक उंगली भी लगी, उससे पहले उनकी बहनें अपनी गर्दन कटवाने को तैयार है अपने बाबा साहब को। अभी तो बहुत छोटी आवाज के साथ हम यहाँ पहुँचे हैं। अगर यही आवाज पूरे उत्तराखंड में पहुँच गई तो यहाँ हरिद्वार में क्या हेतमपुर तक इतनी भीड़ आ जाएगी कि यहाँ शासन प्रशासन का बैठना दुश्वार हो जाएगा। इसलिए हमारा विनम्र निवेदन है, हम बाबा साहब के अनुयायी है, बाबा साहब के बच्चे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी मेरे पिता तुल्य हैं, यही कहकर मैं पहले धरना पे बैठी थी, यही मैं यहाँ कहती हूँ। अगर शांतिपूर्वक हमारा ज्ञापन नहीं स्वीकार किया जाता है तो हम यहाँ से टिकने वाले नहीं है, सब चले जाएंगे, लेकिन मैं जाने वाली नहीं हूँ, ये मेरा वादा है।